Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आप दिल्ली के इस शमशान घाट पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रिमेशंस हो रही हैं कि बॉडीज़ रखने की भी जगह नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शव है वो ज़मीन पर रखा हुआ है और वो दलजीत सिंह जी के भाई हैं और वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। पहले तो अफसोस दिल से, आपके भाई की डेथ हुई और मैं यहाँ देख रही थी उनकी बॉडी ज़मीन पे है क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है कि बॉडीज़ को ठीक तरह से रखने की भी जगह नहीं है। आप लोग कब से यहाँ बैठे हैं? हमारे को यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं जी। 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं हम। तो हमारी जो बॉडी है भाई की वो नीचे पड़ी है धरती पे, कोई रखने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और मैं देख सकती हूँ इस तरफ कि बिल्कुल ही ज़मीन पे पड़ी है और कितना बुरा लगता होगा लोगों को कि अंतिम वक्त पर भी वो एक डिग्निटी ऑफ डेथ जो है वो नहीं मिल रही है। लेकिन पीछे पीछे तक अगर आप देखें तो there is just it's almost like a flood of bodies, mass cremations जिसको कहते हैं, taking place at cremation grounds and of course graveyards also in the capital and these scenes in other cities as well that we've been traveling to. जब आपने देखा कि आपकी भाई की बॉडी ऐसे ज़मीन पर पड़ी है तो दर्द तो हुआ होगा? दिल से दर्द उठा, दिल से इतनी बददुआ निकली कि हमारे साथ ये हुआ कैसे, क्यों इतनी परेशानी में हम आ गए यहाँ पे। कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, अल्फाज नहीं है बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई की उम्र? भाई की उम्र 40 है बस? हाँ जी। अच्छा, और ये बताओ मुझे कि कितने दिन बीमार था? ये अभी 4 दिन से ही ऐसे इनको प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, थायराइड की, तो एकदम ही बढ़ गया। तो कोविड था? ना ना, कोविड नहीं था? नहीं कोविड नहीं। हाँ? नहीं, बाद में पता लगा कि कोविड थे, बाद में पता लगा। अच्छा, मतलब शुरू में नहीं पता था शुरू कि में कोविड है, नहीं फिर पता बाद लगा, में पता बाद में पता लगा कि इनको कोरोना हो गया है, उस वजह से ये डेथ हो तो गई। कितने दिन बीमार है? 4 दिन बाद। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे आपकी अपनी भी एक आप डिसेबिलिटी है, आपका लेग ऑपरेट करना पड़ा, वो किस वजह से? मेरा शुगर हो गई थी मेरे को आज से 6 साल पहले। तो शुगर इतनी ज़्यादा कंट्रोल मैंने कर नहीं पाया, तो इससे मेरी पस पड़ गई थी। पस करने के बाद उसमें कीड़े निकलने लग गए। कीड़े निकलने के बाद उन्होंने टांग मेरी काट दी। उन्होंने वो कह रहे पस निकालेंगे, लेकिन उन्होंने टांग काट दी जीटी वालों ने। वहाँ मैं 6 महीने रहा। 6 महीने मैंने बाहर की सूरज की रोशनी नहीं देखी, मेरी निगाह भी कमज़ोर हो गई उस वजह से। तो अभी अब भाई बड़ा था छोटा था? ये भाई मेरे छोटे हैं। अच्छा, चाचा के लड़के में। तो आप क्या करते हैं काम? मेरा कारपेंटर का काम है। और भाई की परिवार? भाई वो अपने आरओ का काम करता था जी। अच्छा, आरओ का। तो दीज आर द पर्सनल ट्रेजेडीज़ दैट आर बिहाइंड द नंबर्स। आप ये याद रखिए कि आप आंकड़े तो सुनते हैं, आज इतनी डेथ्स हो गई कोविड से, आज इतनी हो गई, लेकिन हर उस स्टेटिस्टिक के पीछे एक परिवार की कहानी है, एक आदमी या औरत की कहानी है, किसी की बेटे की, किसी की भाई की ट्रेजेडी की कहानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप देख रहे हैं कोविड को लेकर, एक तरह से एक हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। डॉक्टर तो हमारे बहादुर हैं, लेकिन सपोर्ट उनके पास है नहीं, और ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तरे नहीं हैं। आप क्या बोलेंगे इस पे? देखो जी, वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जी कोरोना हो गया तो घर पे इलाज करिए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो हमारे को मौत मिलेगी। यहाँ से सही होकर कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं डॉक्टर बोल रहे हैं, कह रहे अपने घर में रहो। और आप देख रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, तो इस तरफ आप देखेंगे, सो वन आफ्टर द अदर दीज आर मैस क्रिमेशंस दैट आर टेकिंग प्लेस एंड देयर आर पीपल हु क्वेश्चन कि हम ये क्यों दिखाते हैं। हमसे ये भी पूछा जाता है सरदार जी कि हम लोग क्यों दिखाते हैं, ये आप क्यों दिखाते हैं? और हम कहते हैं कि ये लोगों के, देश के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी मैडम। जो हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर वो दिखाना चाहिए, इनको पता लगे लोगों को क्या इनके साथ हो रहा है। एक एक चीज़ दिखानी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता लगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पब्लिक के साथ। पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक को कोई सुविधा नहीं दे रही। ये कहाँ का? सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या हुई? सबसे बड़ी मुश्किल यही है, जो बॉडी ऑक्सीजन। आया सरदार जी, आपके, हाँ, सबसे बड़ी मुश्किल जब आपके भाई बीमार थे तो क्या हुई? मैडम 4 दिन तो मैं पहले ऑक्सीजन ही नहीं मिली इसके लिए।
बड़ी मुश्किल से तो हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की है इसके आप घर में ट्रीटमेंट की क्या अस्पताल में? लिए। घर पे, हॉस्पिटल तो मना कर रहे हैं, जिसको फ़ोन कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मत आइए आप अपने घर पे इसको ट्रीट कीजिए। जिस भी हॉस्पिटल में करो, मैं यही उनसे सुनने के लिए मिला कि उसको घर में ट्रीट कीजिए। आप इसको घर में कैसे करें विदाउट ऑक्सीजन के? आप इनसे कोई पूछे कि बिना ऑक्सीजन कैसे करें इसको? ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ पर हमसे टैक्स ले रही है और कोई फैसिलिटीज़ प्रॉपरली जो हमें वो नहीं दे पा रही। तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो आप क्या क्या किए फिर? क्या करेंगे मैडम? हम फिर खुद भागे, हमने खुद अरेंज किया ऑक्सीजन। जो फिर ऑक्सीजन की तो फिर हमें ऑक्सीजन किट नहीं मिली इसके लिए, फिर उसके लिए भागे। वो हमने बड़ी मुश्किल से ली। मतलब हम, इन्होंने बोला कि पब्लिक अपने लिए कर सकती है तो कर ले, हमारे हाथ खड़े हैं गवर्नमेंट के। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे नागरिक को बोल दिया गया कि भाई आपसे जो होता है आप कर लो? कर लो, बिल्कुल यही बोला। मतलब एक तरह से नागरिकों को छोड़ दिया गया कि भाई खुद देख लो। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। आप खुद, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो तो आप ले लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप आज क्या कहेंगे? भाई तो आपका चला गया, दर्द तो है, दर्द है कि गुस्सा है? मैडम दोनों ही है। दर्द भी है, दर्द इसलिए है कि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली। गुस्सा इसलिए है कि उसका जो परिवार है, अब उनको कौन देखेगा आगे। परिवार में कौन कौन है? उनकी वाइफ और एक छोटी बेटी है, उनकी मदर है और उनका छोटा बेटा बैठा हुआ है। और ये इनके भाई हैं जिनकी बॉडी ज़मीन पे है। परिवार को गुस्सा है कि आखिरी वक्त में भी डिग्निटी नहीं मिलती, और जब जिंदा थे तो ना अस्पताल मिला ना ऑक्सीजन मिला। ना ऑक्सीजन मिली हमें। ये बहुत बड़ी फेलियर है यहाँ पर मैडम गवर्नमेंट, क्योंकि आम आदमी से टैक्स लेकर कुछ नहीं कर सकती, तो ये ना होने के बराबर ही है। आप सारे केंद्र सरकार को दोषी मानेंगे या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों को? मैडम दोनों को। अगर वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले तो यहाँ पर अब सेंट्रल अपना केंद्र सरकार को पकड़े आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जवाब देना कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। अब क्या कह सकते हैं ऐसे दृश्य? अब मैं सुन रही थी, आप लोग भाई बात कर रहे थे, आपने एक चीज़ बोली जो मेरे मन में रह गई। आपने कहा कभी सोचा था कि भारत में ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मैडम, कभी भी नहीं सोचा था ऐसा तो हमने तब देखा जब मतलब टीवी पे दिखाते हैं भी आर्मी में जवान शहीद हो गए, तो टीवी पे हमने चीज़ें देखी। आज हम उसको रियलिटी में देख रहे हैं कि आपकी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में हो गया, और अपनी आँखों से देख रहे हैं सामने। At a cremation ground where there are mass cremations taking place, this is the story of one family, one heartbroken family that says when their brother was alive, ना अस्पताल में बिस्तरा मिला, ना ऑक्सीजन मिली, और अब जब अंतिम संस्कार का वक्त है तो शमशान घाट पर भी जगह नहीं है। जगह है तो वक्त लगेगा, और उस समय में दैट डिग्निटी ऑफ डेथ जो हर कोई चाहता है कि उनके फैमिली को मिले, वो भी उनको लगता है कि हमारे भाई को वो भी डिनाई किया जा रहा है। जस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन्स अक्रॉस फ्यूनरल साइट्स in India. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.